प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका ठाकुर, प्रधान पुष्प वैज्ञानिक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धौलकवा से आज आपको यहाँ पर हमारा एक जो खैरी फार्म है 122 बीघा में, उसमें जो विंटर एनुअल्स की जो सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो खेती करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। हमने ये जो इसमें जो ये पहल की गई थी पिछले साल, तो कम से कम मेरे ख्याल से 5 बीघा में हमने ये लगाया था। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह के हमने कैलेंडुला का फिर बीज भी इकट्ठा किया और इसमें काफ़ी इसकी मांग रहती है विंटर एनुअल्स की। इसको गमलों में लगाया जाता है, क्यारियों में लगाया जाता है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्रोक्लाइनियम की खेती है और अब ये कुछ ही दिनों में इसमें फिर बीज बनने शुरू हो जाएंगे। और ये डेलिया की है जो कि बीज से लगने वाली इसकी जो किस्में हैं। इसमें 2 प्रकार की किस्में होती है, बीज लगने वाली भी और जो कटिंगों द्वारा जो तैयार होती है विधि द्वारा वो भी है, जिसको कि कटिंग से तैयार किया जाता है। वो थोड़े डबल टाइप के और डेकोरेटिव टाइप की किस्में होती है। और बीज से लगने वाली जो सिंगल टाइप किस्में हैं ये गहरी किस्में हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये स्वीट विलियम है और इसका बीज एकदम ये तैयार भी हो गया है। ये हम इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ये लाक्सपर है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये लाक्सपर है और ये कैलेंडुला की खेती है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो इसको कैलेंडुला को पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है और ये बहुत सी क्रीम बनाने के लिए या इसमें सोप्स में और काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो पॉट मैरीगोल्ड है काफ़ी यूज़फुल है। और इसके जो बीज की और उसके पौधों की काफ़ी मांग रहती है गमलों में लगाने के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए। तो एक जो हमने पिछले साल से ये जो पहल शुरू की गई थी कि हमने बीज उत्पादन इन विंटर एनुअल्स का करना है, इसी तरह से हम समर एनुअल्स और जो विंटर इसके जो रेनी सीजन एनुअल्स हैं उसमें भी करेंगे। जैसे कि जीनिया है, पोचिया है और बाल्सम है, तो इस पे भी करना शुरू करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि पीछे में गेहूं की खेती हुई है और उसके आगे में ये विंटर एनुअल्स लगे हुए हैं। तो इससे जो किसान भाई आप इसके बीजों को लगाकर और इसके पौधों को लगाकर और इसका बीज उत्पादन करके काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। मौसमी फूल वाले पौधे वह पौधे होते हैं जिनका जीवन काल यानी बीज उगाने से बीज बनने तक 3 से 6 महीने में ही पूर्ण हो जाता है। किसी भी गार्डन को हर समय रंगारंग बनाए रखने के लिए मौसमी फूलों का उगाना अत्यंत आवश्यक है। और इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इनके रंगों की विविधता और सुंदरता देखते ही बनती है। मौसम के हिसाब से यह 3 प्रकार के होते हैं: शीतकालीन मौसमी फूल, ग्रीष्मकालीन व वर्षाकालीन। तो शीतकालीन मौसमी फूलों के पौधों की वृद्धि कम तापमान पर अच्छी होती है और इनका जीवन काल सितंबर से अक्टूबर और मार्च अप्रैल तक रहता है। इनके बीजों को 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बो सकते हैं तथा मार्च अप्रैल तक इनमें फूल आते रहते हैं। उसके बाद बीज उत्पादन होना शुरू हो जाता है। तो इसका उदाहरण के लिए कैलेंडुला, एनुअल क्रिसैंथेमम, एक्रोक्लाइनम, हेलिक्राइसम, डेजी, पेंजी, पिटूनिया, कैंडी टफ्ट, आइस प्लांट, ऐसे बहुत सारे हैं। दुनिया भर में मौसमी फूलों के पौधों की बहुत अधिक मांग है और भारतवर्ष में अनुकूल जलवायु है, मिट्टी है जिसमें इन पौधों को लगाया जा सकता है। इन पौधों को आसानी से बीजों द्वारा उगाया जा सकता है। वैश्विक फूलों की खेती के व्यापार में इन पौधों की मांग के परिणाम स्वरूप इन पौधों का बीज उत्पादन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। और ये पौधे अनाज की तुलना में इनकी आय 2 से 5 गुना तक अधिक है। लेकिन उत्पादन की लागत, खासकर श्रम का लेखा जोखा, इसमें अधिकतर रहता है। इनके फूलों की घरों, स्कूलों, सड़कों, फार्म हाउसेस, गार्डन्स, पार्क्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लगाने के लिए भारी मांग रहती है। और इसके फूलों का उपयोग वैसे तो सदियों से औषधीय व चाय व सूप आदि बनाने के लिए भी किया जाता रहा है और यह बागों में सजावटी पौधों के रूप में इस्तेमाल होता है। तथा इसके जो जीवंत रंग है उसकी वजह से मधुमक्खियां व तितलियां भी इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होती है व शहद बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। फूलों की खेती उन किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है जिनके पास 1 से 2 बीघा ज़मीन हो तथा लेबर भी उपलब्ध हो, क्योंकि इसकी खेती भी सब्जियों की तरह ही होती है जिसमें पहले इनके बीजों से नर्सरी उगाई जाती है और उपयुक्त पौधे से पौधे की दूरी पर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक ध्यान ज़रूरी जो रखना पड़ता है कि जब इसमें बीज पक रहा हो तो उचित गर्मी हो और पानी की
जो उपलब्धता है वो भी रहे। और किसानों से अनुरोध है कि वे समय समय पर मौसम की जो मौसम का उपलब्ध ऐप है उससे जानकारी लेते रहें। इसकी मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि किसान भाई इनको बेचने के लिए किसी नर्सरी या बीज कंपनी से संपर्क करें तो उन्हें लाभ मिल सकता है। और इनके जो बीजों का रख रखाव है उसके बारे में भी बीज उत्पादन विभाग नौनी से संपर्क कर सकते हैं। और इन पौधों को कैसे लगाना है तो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 2 वर्षों से यही कार्य कर रहे हैं। और इन फूलों को जैसे कहा कि घरों और स्कूलों, सड़कों और हर जगह पर गमलों में और क्यारियों में लगाने के लिए काफ़ी मांग रहती है। इस उद्योग से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वैसे पंजाब और बेंगलोर आदि जगह पे तो कई वर्षों से ये कार्य काफ़ी समय से भी हो रहा है। यदि इस उद्योग को न्यूनतम इनपुट से शुरू किया जाए और फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फूलों को उगाने के लिए भूमि का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास का उचित प्रबंध हो और पानी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए हर स्टेज पर। इसके लिए जहाँ पर भी लगाएं स्थान खुला होना चाहिए, धूप वाला होना चाहिए, खुली हवादार होना चाहिए। और वैसे तो फूलों को लगभग सभी तरह की भूमि में लगाया जा सकता है, लेकिन दोमट और बलुआर दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। उदाहरण के लिए मैं कैलेंडुला की बात करती हूँ, जिसको कि पॉट मैरीगोल्ड भी कहा जाता है, और एक ये बहुत ही बढ़िया बी फ्लोरा भी है। तो इसकी बात मैं अगर करूं तो कैलेंडुला के लिए अगर हम 20 बाई 20 सेंटीमीटर पे लगाते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में 25 पौधे आते हैं। और अगर 1 बीघा की बात करें तो तकरीबन 16,000 पौधे जो है वो 1 बीघा में लगते हैं। तो 1 बीघा से कम 60 से 65 किलो जो इसका बीज है उसका उत्पादन हो जाता है। और अगर हमें सिर्फ 1 बीघा में लगाना है तो 100 ग्राम सीड से भी हम शुरू कर सकते हैं, और इसी तरह हम हर साल इसको बढ़ाते जाएं तो किसान भाई काफ़ी इसमें लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद।